नमस्कार। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, करोड़ीमल कॉलेज से, और हमारे जो बच्चे हैं सेंटर फॉर इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्राइज से हैं। तो हम बेसिकली इस गांव की स्टडी करने आए, डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे अभी आपने देखा एग्रीकल्चर के बारे में, लाइवलीहुड के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ और एजुकेशन। सो आप लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सरकारी स्कीम्स हैं और आप किस तरह, जैसे आपने बताया यंग जो 0 to लेके 19 ईयर्स के क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या आप करते हैं और इसके क्या आपका डेटा पॉइंट्स है जिससे पता चल रहा है कि बच्चों में सुधार आ रहा है, अवेयरनेस आ रहा है हेल्थ में। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने बारे में और अपने प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए। माई सेल्फ डॉक्टर पारुल सक्सेना, मैं सुनेटी खड़खड़ी CSC से हूँ और मेरा जो प्रोग्राम है वो RBSK का है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग हमारे पास पूरा ब्लॉक रहता है, तो ब्लॉक में जो अलग अलग गांव और सेंटर्स रहते हैं उसमें हम लोग जाके बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं। तो इसमें 0 से लेकर 19 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको हम लोग स्क्रीन करते हैं। और इसमें 4 Ds प्रोग्राम है। RBSK में 4 Ds में ये रहता है कि 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसी, डिजीज़ और डेवलपमेंटल डिले। इसमें प्रोग्राम इसमें डिजीज़ को सबको डिवाइड किया है। तो इसमें जो ये डिफेक्ट एट बर्थ में जो बच्चे आते हैं CHD के या क्लेफ्ट लिप पैलेट के या डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के और भी इसके अलावा जो हैं, तो इनको सरकार की तरफ से इनके ऑपरेशन है, ये फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इनको हम लोग स्कूल्स में या आंगनबाड़ी में पहले स्क्रीन करते हैं, फिर आगे रेफ़र करते हैं डिस्ट्रिक्ट पे या CSC पे, और डिस्ट्रिक्ट पे फिर इनका ऑपरेशन मतलब इनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो दिलाया जाता है, इसकी सुविधा दिलाई जाती है। तो जो इसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो इतना वो नहीं कर सकते हैं, इतना मतलब उनकी फाइनेंशियल इतनी वो नहीं होती है, तो उनके लिए सुविधा है। और उसमें बच्चों को भी मतलब सुविधा मिल जाती है और माँ बाप को भी उनको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। बहुत बढ़िया सर, आप अपने बारे में और ये मेरा नाम प्रभाकर द्विवेदी और मैं भी RBS के टीम से हूँ, और ये हमारी डॉक्टर पारुल हैं और ये चांदनी जी हैं। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 14 फरवरी 2013 को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से, और इसमें 0 से 19 साल तक के बच्चे लिए जाते हैं। अब जैसे शुरुआत में आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, उनको देखा जाता है, कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है कि कर्ज और मर्ज अगर शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज बड़ा संभव है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनके बच्चे को ये बीमारी है। तो जब हम लोग जाते हैं, उनको चेकअप करते हैं, तब पता चलता है कि ये बीमारी उनको है, और उसका इलाज जो है हम लोग जैसे CSC पे करवाते हैं, CSC पे नहीं हुआ तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे करवाएंगे, वहाँ नहीं हुआ तो मेडिकल कॉलेज में कराएंगे, और कुल मिला के ये जितना भी ट्रीटमेंट होता है ये कोई भी पैसा इसमें नहीं लगता। अच्छा, छोटी मोटी बीमारियां तो गार्जियन बच्चों के करा लेते हैं, सर्दी जुकाम बुखार, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, या मान लीजिए कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, पैदा हुआ बच्चा तभी से उससे प्रॉब्लम है, और बहुत लोग सोचते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है, और है तो बहुत महंगा है। तो वो चीज़ें हम लोग उनको हेल्थ अवेयरनेस भी देते हैं, उन्हें समझाते हैं। अब आप सोचिए कि कई प्रोग्राम, कोई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लाखों रुपए लगते हैं, और वो लाखों रुपए भी फ्री में मतलब उनको मिल जाते हैं, उनको नहीं मिलते, मीन्स कि उनका इलाज जो है वो फ्री में हो जाता है। तो हम लोग आंगनबाड़ी, उसके बाद में जो बच्चे वहाँ से हैं प्राइमरी में जो पढ़ते हैं, उसके बाद में इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो 19 ईयर्स तक बीमारियां जो हैं पकड़ में आ जाती हैं। तो और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी अच्छी योजना है और ये तब से चल रही है, और इसमें स्टाफ में डॉक्टर रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, बाकायदा गाड़ी मिली हुई है हम लोगों को, और सभी ब्लॉक में 2-2 टीमें हैं।
और हम लोगों का डेली का एक वो बना हुआ है कि आज हमें यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है। और सैटरडे में हम लोग जितने भी रेफर निकलते हैं हफ्ते में उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखवाते हैं, वहाँ से रेफर करवाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। आपने जैसे कहा कि 10 साल तो हो चुके हैं, 2013 से स्टार्ट हुआ 2000, तो आपके पास कोई आंकड़े हैं जो आपने बोला ये सुधार हो चुका है, तो कुछ आंकड़े हमारे साथ शेयर कर सके? अगर अभी आपको याद नहीं है तो अभी भी बता सकते हैं, नहीं तो हम आपसे रिपोर्ट चाहेंगे कि जिसके थ्रू हम ये असेस कर पाएं कि ये स्कीम जो है किस तरीके से यूथ की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, एडोलेसेंट की हेल्थ को बदलाव लाए। और अवेयरनेस जो माँ बाप पे आई है, जैसे आपने बताया कि कई बार माँ बाप को ही पता नहीं होता कि बच्चा एक बीमारी का शिकार है, और शुरू में पकड़ पाना बीमारी बहुत जरूरी है कि सही टाइम पे इलाज हो पाए, और उस पर खर्चा भी कम होता है, बच्चे की सफरिंग भी कम रहती है। और क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड है बच्चों की एजुकेशन से भी। अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा, स्कूल परफॉर्मेंसेस से आजकल बहुत सारी रिपोर्ट हैं आ चुकी हैं कि अगर स्वस्थ बच्चा क्लासरूम में बैठा होता है, उसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर, बाद में जॉब में जाना भी, तो एक पूरा ये थ्योरी है। जो पॉवर्टी अगर हटानी है तो हेल्थ और एजुकेशन जब तक सुधार नहीं होता किसी शहर में या किसी देश में, पॉवर्टी ट्रैप से निकल नहीं पाते लोग। ये पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण जो कैपेबिलिटी भी इससे कहा जाता है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरा कहना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी, कई बार ये भी देखा गया कि छोटी छोटी प्रॉब्लम है, उनकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते। पता चला कि बच्चों के आई विजन कमजोर है। एग्जैक्टली। हाँ जी। अब वो टीचर सोच रहा कि पढ़ने में कमजोर है, हाँ जी। उसे भी नहीं पता है कि हमारी आंखें कमजोर है, टीचर को भी नहीं पता। तो ये है कि हम लोग जैसे एक तो एज के हिसाब से उनका बॉडी डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं कि कहीं डेवलपमेंट डिले तो नहीं है, तो उसके लिए उनके हाइट वेट भी लिए जाते हैं, साथ में उनका विजन चेक किया जाता है। मतलब आप सोचिए एक एक पार्ट हम लोग उनके चेक करते हैं, जिससे पता चल जाता है। पता चला बच्चे को सुनाई नहीं पड़ रहा और टीचर सोचते हैं पढ़ने में कमजोर। जब उसके कान तक आवाज ही नहीं पहुंचेगी तो वो क्या मतलब आगे रिएक्ट करेगा। malnutrition, deficiencies बहुत इम्पोर्टेंट। और प्लस लड़कियां हैं जैसे हमारे यहाँ, अब एक एज के बाद में सबके अंदर हार्मोनल चेंजेज होते हैं, ग्रोथ होती है बॉडी की। अब उन्हें जरूरत है तो उनके लिए जैसे सरकार ने आयरन के टेबलेट चलवा रखे हैं, तो उनकी हम लोग पूरा रिकॉर्ड देखते हैं कि आयरन बच्चों को मिल रहा कि नहीं मिल रहा। वीकली उन्हें आयरन के टेबलेट दी जाती है। रिकॉर्ड स्कूल्स में रजिस्टर में सारा रहता है। हर 6 महीने पे एल्बेंडा जो से होता है या आंगनवाड़ी वगैरह में भी होता है। जैसे समटाइम्स कुछ रहती हैं जो बड़ी होती हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं, हाँ, तो उनका रिकॉर्ड एएनएम्स वगैरह जो होती हैं तो उनके पास रहता है, वो देखती हैं सारा। उनको टिटनेस भी दिया जाता है, आयरन की टेबलेट भी दी जाती है, सैनिटरी पैड्स हैं वो भी उन्हें मतलब हाइजीन के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए, तो वो सब उन्हें सुविधाएं सारी दी जाती हैं। वो क्या उसका रहता है, लाइक वीकली होता है, मंथली होता है, कैसे होता है जो सैनिटरी पैड्स वगैरह? वो तो एक बार में उनको हम दे देते, एक बार मतलब में उनको दे दिए जाते जो हैं। बच्चों की संख्या है उनके हिसाब से बल्क में हम लोग बाकी वो फिर अपने हिसाब से वो देते हैं कि कब उन्हें जरूरत है क्या है। और प्लस ये जो छोटी छोटी बीमारियां बीच बीच में निकलती रहती, कभी फीवर आ गया, कभी आई फ्लू हो गया, तो इनके बारे में, और प्लस ये है पर्सनल हाइजीन के बारे में हम लोग उनको हेल्थ एजुकेट किया करते हैं। क्योंकि बच्चों को ये पता चलता है कि भाई आप छोटी छोटी साफ सफाई रख के बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हो, प्लस आपके घर वालों का पैसा बच सकता है, नहीं तो वही पैसा वेस्ट होगा। और प्लस ये है कि प्रॉब्लम आपको झेलनी अब ये पड़ेगी। भी होता है जो हम लोग इंटर कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ जो लड़कियां हैं ना गांव की, वो इस बारे में बात अगर करो ना तो वो शर्माती हैं, वो बात नहीं, मतलब उसका रिप्लाई नहीं करती हैं। तो उनको हम मतलब उनको एक जगह बिठा के उनको बच्चों को बताते हैं कि ऐसे ये दिक्कत होती है, तो इसमें मतलब आप कपड़ा ना यूज करें, सैनिटरी पैड्स हैं, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि आगे इससे और भी बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें ये भी है कि हमारी टीम में फीमेल डॉक्टर भी रहती हैं, मेल भी रहती हैं, तो उसमें ये है कि लड़कियां भी अपनी बात जो है शेयर कर सकती हैं। जो चीज हो सकता है वो टीचर को न बता पाती हूँ या घर वालों को न बता पाती। हाइजीन फीमेल को देखती है, और जो बॉयज होते हैं वो डॉक्टर साहब देखते हैं। हाँ जी। आप अपने बारे में? मैं चांदनी ऑप्टोमेट्रिस्ट, और मेरा काम है आई टेस्ट करना, विजन, और मैं सबका विजन टेस्ट करती हूँ। और किसी का विजन अगर कम है तो उनको चश्मे के लिए
रेफ़र किया जाता है CSC पे, वहाँ पे भी ऑप्टोमेट्रिस्ट है। तो वो देखते हैं, चश्मे की जांच करते हैं, और अगर किसी को चश्मे की दिक्कत है, चश्मे का नंबर आता है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा फ्री में दिया जाता है। चश्मे का जैसे नंबर तो बदलता रहता है, तो हर साल फिर आप एक रोटेशन में वो चलता है ना, रिविजिट में दोबारा जब मिलते हैं रिविजिट तो होती है, उनको बोल तो दिया उसमें जाता देख लेते है, हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा आ सकते हैं, चेंज हो जाता है उसी हिसाब से। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम गौरव है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप काफ़ी काबिल तारीफ आप काम कर रहे हैं, आप घरों में जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं, बच्चों की आप तकलीफ़ें समझते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट या उनकी फैमिलीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट और इकोनॉमिक सपोर्ट, इसके फिजिकल सपोर्ट, इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। अगर कोई बच्चा जो पैदाइशी जिसकी कुछ डिजीज़ है, तो उनकी फैमिली के लिए भी काफ़ी इमोशनली वो डिफिकल्ट टाइम होता है। तो इसको लेके आप लोग क्या करते हैं? कोई आप काउंसलिंग सेशन उनके लिए रखते हैं, उनके परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, या इसकी तरफ आपके क्या इनिशिएटिव है? इसके लिए जो भी बच्चे रेफर होते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऐसी, जैसे डॉक्टर जानता है कि इसका इलाज बहुत छोटा है, लेकिन घर वालों को नहीं पता रहता। जैसे किसी किसी के पैर जो हैं, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, तो उन्हें क्या है कि हम शुरुआत में उनके लिए सूज वैसे बनवाए जाते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती जो फिजियोथेरेपी से अच्छी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है, जैसे घर वाले सोचते हैं कि अरे अब हमारा बच्चा तो ऐसा निकल गया, पता नहीं ये कभी सही होगा या नहीं होगा, लेकिन हम लोग पहले देख चुके हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, तो उनको समझाते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सही हो जाएगी। अब जो इलाज से सही हो सकता है उसको इलाज के लिए बताते हैं, जो ऑपरेशन से सही होता है उसे ऑपरेट के लिए बताते हैं। तो कुल मिला के काउंसलिंग देते हैं, प्लस हर सैटरडे उनको मतलब आप सोचिए बुलवाते हैं और कार से उनके घर छुड़वाते हैं। आने जाने का कन्वेंस भी हमारी तरफ से रहता है, और वहाँ पर कॉल करके बुलाया जाता है, स्पेशली सैटरडे कॉल करके बुलवाएंगे, प्लस हॉस्पिटल में हैं। भीड़ भाड़ से बचाने के लिए खुद मतलब जाके दिखाएंगे डॉक्टर। आपका टीम साइज कितना है, कितने लोग हैं? 4 मेंबर्स रहते Four हैं, 2 members। डॉक्टर, 2 पैरामेडिकल जो विजिट करते हैं। हाँ। आपको छोटा छोटा एरिया मिला होगा जिसको आप हाँ, ब्लॉक नहीं सर, मैम हमारा पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक जो बलिया ब्लॉक है हमारा, सब गांव का तो मतलब रोज आप कितने देख लेते हैं? मतलब काफी भीड़ रहती होगी लगभग 120 तो जरूरी है हमारे। एक आंगनबाड़ी में 200 बच्चे भी होते हैं। अच्छा। तो मतलब ये है कि पूरे 100% तो आते नहीं है, 50% आ गए या 80% आ गए, तो उनको सबको चेकअप करते हैं, और फिर अगर कोई रेफर बच्चा निकल रहा है उसको उनके गार्जियंस को बुला के उन्हें बताते हैं उसकी बीमारी के बारे में, उन्हें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है ऐसे ही रहेगा या जो भी है। उन्हें बताते हैं कि सीपी का अगर कोई बच्चा है जो जन्मजात जैसे हाथ पैर वैसे हैं, लेटा रहता है, लार निकलती रहती है उनसे, तो बस वो उसको मतलब उसको आगे ले जाना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें फिर हम बताते हैं कि इसकी फिजियोथेरेपी होगी, इससे ये ठीक हो सकता है। तो वो रोटेशन में उसको ले जाना पड़ता है वहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, वहाँ उसकी एक्सरसाइज वगैरह होती है। तो वो मतलब जैसा है वैसा तो बिल्कुल ठीक तो नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल इतना हो जाता है कि भाई वो अपना काम खुद कर ले, हाँ, कि अपनी जरूरत की अपनी चीजें कर जरूरत की सके। चीजें वो पूरा कर ले, टॉयलेट चला जाए या खाना खुद खा ले या अपने कपड़े पहन ले, ये सब। दैनिक कार्यों में दूसरे पे डिपेंड ना रहे पर वो। गांव में क्या बीमारियां बहुत ज्यादा हैं कि ऐसे क्या आपको लगता है? क्योंकि मेल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, हाइजीन की प्रॉब्लम्स, गरीबी, ये सभी कारण, जैसे जन्म बर्थ, क्योंकि एक औरत के पता नहीं, अभी तो मुझे पता नहीं, बट 3-4 बच्चे तो नॉर्मल होते हैं यहाँ पर, अभी भी इतना है ना। जैसे यहाँ पर ये अवेयरनेस नहीं आई कि 2 बच्चे या 1 बच्चा है, नहीं, लेकिन अभी इतना फॉलो वो जो मतलब आप अगर अंदाजे से कहेंगे तो हर गांव में या इस एरिया में कि कितने बच्चे, 4-5 बच्चे हैं हर गांव में? मिनिमम। लेकिन अब थोड़ा कम हो। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर जो कुपोषित बच्चे होते हैं वो ज्यादा निकलते हैं। वो इसलिए है कि ना तो वहाँ शिक्षा है और ना साफ सफाई है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि हमें कैसे साफ सुथरे रहना है, क्या तो खिलाना है, क्या आप करना जैसे है। औरतों से आप मिलते तो आप कॉन्ट्रोसेप्टिव्स की बात नहीं करते, जैसे नहीं, हमारा वो हमारी हेल्थ में। बेटी स्कूल और आंगनवाड़ी की है। अच्छा, तो पर इस एरिया को कौन कवर करता है? जैसे आप लोग स्कूल्स या आंगनवाड़ी कवर कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं या उनके पेरेंट्स नहीं भेजते हैं आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी। ओके, और जो स्कूल्स वगैरह रहते हैं उनमें सैनिटेशन का भी रहता है गर्ल्स का समटाइम्स, तो क्या आप लोग वो कवर करते हैं?
उनको हम अलग से 3 से सिर्फ 4 लोग हैं, तो अब कैसे कवर कर वो सकते बोल रहे हैं 200 लोग रोज देखें तकरीबन हाँ। आंगनबाड़ी में 120 तो कम से कम मिनिमम है और 200 200 बच्चे रहते हैं। जैसे आप स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पे टीनेजर्स होते हैं, तो टीनेजर्स को आप कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में या फिर सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, इन सब के बारे में भी आप काउंसलिंग देते हैं? इसके बारे में एक्चुअली हमने बताया ना आपको भी कि जो गर्ल्स होती है ना, उनको हम लोग ऐसा होता है कि सब जो लड़कियां हैं ना गांव की, तो वो उनके सामने मतलब कोई बात करो तो वो थोड़ा शर्माती हैं। तो हम उनको एक अलग क्लासरूम में बुला के उस बारे में सारी बातें पूछते भी हैं और उन्हें बताते भी हैं। बाकी ज्यादातर जो फिजिकल प्रॉब्लम है जैसे इरेगुलर मेंसेस हैं, इनके सब के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो बच्चियां हैं, उनको मान लीजिए उनको स्टार्टिंग मालूम ही नहीं है। पीरियड में वो पता ही नहीं होता है। पीरियड को डिस्कस करते हुए एक शर्म महसूस करती है। मेरे को लगता है कि शायद वो सिर्फ या अपनी माँ के पास जाती होंगी, किसी और से डॉक्टर के पास माँ भी बोलती होगी नहीं ठीक है ऐसे मतलब हो वो जाएगा माँ भी ठीक। उनकी जो होती हैं वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं हाँ। बच्चों पे। तो हम उनको बताते हुए, जैसे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम निकली है तो उन्हें हम बुला भी लेते हैं CSC पे कि आप आओ, हम आपको उसके बारे में बताएंगे या जो चीज़ है वो प्रोवाइड भी कराएंगे। तो थोड़ा सा ये होता है कि जो अवेयर हैं वो आ जाते हैं, जो नहीं है तो इतना वो ध्यान और नहीं देते कितने हैं। लोग अभी जैसे कपड़ा या पुराने चीजों से हटके है सैनिटरी भी। पैड यूज कर रहे हैं? कितने मतलब अभी भी क्या पुराने, एक तो सैनिटरी महंगा भी होता है जैसे आप हाँ। जानते हैं, वो इसलिए इतना इतना ये effort सस्ता नहीं नहीं है। करते हाँ, जो afford हमारी नहीं कर गवर्नमेंट की तरफ से पैड है ना, हाँ। ये इसलिए थोड़ा वो कितने का है पर पैड? एक गवर्नमेंट ये तो फ्री है, ये तो free of cost है। फ्री मतलब बट और मतलब लड़कियां आती हैं लेने के लिए? एक पैड बैंक है आपके पास? नहीं नहीं, वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं स्कूल स्कूल में में जी। इंटर तो कॉलेज में वहाँ भी से है। फिर टीचर्स जो है वो बच्चों को दे देती हैं। इंटर कॉलेज में जूनियर में दे। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा है ये। आप लोग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं और हेल्थ के बारे में जो भी जानकारी थी वो आप लोगों को दी गई, और हमारा तो यही कहना है कि कम से कम हेल्थ एजुकेशन के द्वारा बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं, साफ सफाई रख के, ताकि कोशिश करें कि बीमार ही ना हो, और जब बीमार हो तभी इलाज कराएं। तो इसके लिए यही है कि अपनी साफ सफाई रखें और दिनचर्या में सुधार रखें।